वेलकम बैक दोस्तों। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की क्लास 12th की कराएंगे। जो पहले तो उसमें 1.3 एक्सरसाइज थी रिलेशन फंक्शन के अंदर, लेकिन इस बार वो हटा दी गई है। तो हम इस बार के सिलेबस के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे पहले आज से मतलब एक साल पहले 2021 2022 के सत्र में तो 1.3 एक्सरसाइज थी, लेकिन इस बार जब हमने एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड की लेटेस्ट वाली तो उसमें नहीं थी। तो इस हिसाब से हम पढ़ाएंगे क्योंकि नए सिरे से पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग इस बार देने वाले हैं 2024 में क्लास 12th के बोर्ड्स, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम उनके अनुसार ही वीडियो बना रहे हैं और लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। पास पुरानी एनसीईआरटी किताब है जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.3 भी है, लेकिन इस बार के सत्र में वो हट गई है। तो हम जो नया सत्र है उसी के हिसाब से बताएंगे। उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन को हल्का सा दिया गया है, ना कि उसकी एक्सरसाइज है। तो हमने जितना आपको बता दिया उतना ही सफिशिएंट है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और जो जेई वाले बच्चे हैं, मैं जेई का भी पढ़ाऊंगा। जेई का एक सेपरेट हो जाएगा, जिसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप देख लीजिए, और जेई के जो अलग से जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बताऊंगा, और खूब ढेर सारे सवाल कराऊंगा, और कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा। तो आज हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा, सो डेट द फंक्शन आर टू आर -1 एक्स कहाँ से है। एक फंक्शन है आर से आर में, एंड -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू है, और fx क्या दिया है, fx की वैल्यू है, ये x है ना, हाँ x। fx की वैल्यू दी गई है x/1 प्लस मॉड x। तो 1 ऑन टू प्रूफ करना है, यानी कि बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव प्रूफ करने में क्या होता है, जिसमें 1 भी हो ऑन टू भी हो तो सेम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो आप इसको प्रूफ करिए। मैंने तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था, लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर मैम ने आपको 1 ऑन टू प्रूफ करना बताया था। चलिए अब हम करते हैं इसको प्रूफ करना। सबसे पहले 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 तो 1 कैसे प्रूफ करा जाता है, कैसे प्रूफ करा जाता है, इफ़ x1 x2 बिलोंग टू सेट R है, देन fx1 बराबर fx2 होता है कि नहीं होता है। fx1 x1 अपॉन मॉड ऑफ मॉड x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 रखेंगे, x2 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x2 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस x1 मॉड x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x2 मॉड ऑफ x1। ये दोनों चीज़ बराबर, इसको क्रॉस देंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। देखो ये कैसे कट गया, ये अब लोग कहेंगे झाड़ा ये तो अलग अलग है। इफ़ x1 x2 ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा तो कट जाएगा। इफ़ x1 x2 लेस देन 0 होगा तो दोनों से नेगेटिव में खुलेगा तब कट जाएगा। ठीक है, दोनों केस हमने ले लिए हैं। आपको दोनों केस जैसे ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट हो जाएगा। यदि आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे x1 x2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। फिर तो यही स्टेप आ जाएगा। और यदि ये वाला लिखेंगे तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। कट जाएगा। फिर यही स्टेप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको फंक्शन को क्या प्रूफ कर दिया, सो दिस फंक्शन इज 1 अब इसको हम ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो आप लिख लीजिए टू प्रूफ करना। तो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे आर मान लो, ये भी आर ही में आर ही तो डिफाइंड है फंक्शन है। यहाँ पे -1 0 1 2 3, यहाँ पे -1 0 1 2 3 1/2, ये सारी वैल्यूज़ है कि नहीं है। यहाँ पे x है और यहाँ पे fx है, और fx की वैल्यू क्या है, x/1 प्लस मॉड x है। यदि हम x की वैल्यू fx की वैल्यू 1 लेंगे तो 1/1 प्लस 1 कितना होता है, 1/2 है कि नहीं है। fx की वैल्यू यदि -1 लेंगे 1/1 प्लस 1 माइनस का 1/2 है कि नहीं, इसके अंदर होगा जरूर माइनस का 1/2 है कि नहीं। यानी कि सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। यानी कि कोडोमेन बराबर रेंज जब हो जाए, कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू क्योंकि कोडोमेन की सारी फ्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इसे फ्री इमेज कैसे, इसे इमेज कहते हैं। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, हो गया। x³ है, इसको इंजेक्टिव प्रूफ करना है। fx बराबर x³ है, इसको इंजेक्टिव प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, करने का निंजा टेक्निक यही है। x1 x2 बिलोंग टू सेट R, सो
fx1 बराबर fx2 होता है, तो फिर x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, x1 बराबर x2, ये तो हमने प्रूव कर दिया। बट इफ़ x1 is not equal to x2, so fx1 is not equal to fx2, this implies x1 का क्यूब is not equal to x2, so this function is not on 1, this function is not 1, hence it is bijective, hence it is बाइजेक्टिव। ठीक है, समझ में आया बाइजेक्टिव क्यों है? यदि कोई भी एक कंडीशन हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आपको करके दिखा दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की करने में। इसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में हम जेई के लेक्चर्स लाएंगे, जिसमें यदि जिसी को देखना है वो पूरी डिटेल में होंगे जेई के लेक्चर्स, और PYQ भी हम कराएंगे इसके क्लास 12th के। एम्प्टी सेट एक्स है, कंसिडर PX, यानी PX एक पावर सेट है जो क्लास 11th में सेट थ्योरी में पढ़ाया जाता है। एंड ऑल सबसेट ऑफ एक्स डिफाइंड एज रिलेशन आर इन PX एज फॉलोज A and B फॉर सबसेट A and B PX A R B इफ एंड ओनली इफ A सबसेट ऑफ B इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ करना है इन PX। तो सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन ये दिया है कि R जो है सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ X और पावर सेट ऑफ X है। ये अब क्या हुआ, यानी कि पावर सेट ऑफ x से पावर सेट ऑफ x के बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, मतलब इक्वलेंस प्रूफ करना है। इक्वलेंस प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ होनी चाहिए तब इक्वलेंस होता है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करते हैं, सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, देन हम जानते हैं एक इज अ सबसेट ऑफ ए खुद का तो सबसेट होगा, दिस एम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये प्रूव हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक की बारी। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक साइड, इससे आपको आसानी होगी। लेट ए के अंदर हम मान लेते हैं 1 2 3, ये एक रिलेशन है। ठीक है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, और ए के अंदर हम सिर्फ 1 मानते हैं और बी के अंदर हम 1,3 मानते हैं। तो A, B बिलोंग्स टू सेट X है कि नहीं, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ये तो हो सकता है A, B बिलोंग टू सेट X एंड A इज़ अ सबसेट ऑफ B। हम मान सकते हैं कि कोई रियल नंबर है, कुछ भी है। ठीक, एंड B, A डज नॉट बिलोंग टू सेट X बिकॉज B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, इसमें सबसेट मतलब ये होता है इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। 1 देखो है और उसके अलावा भी कुछ होगा तब भी वो सबसेट होता है, लेकिन अब B, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। क्या इसके 3 इसके अंदर है, जो होता तो सबसेट होता, लेकिन ये सबसेट नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, नॉट अ सबसेट ऑफ B, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट सिमेट्रिक, फंक्शन इज़ नॉट सिमेट्रिक, hence it is not equivalence relation, hence it is not a equivalence relation। अब कहा हमने ट्रांजिटिव क्यों नहीं चेक करा, जब सिमेट्रिक है नहीं तो बिल्कुल ट्रांजिटिव चेक करने की बात ही नहीं है, इसीलिए हमने चेक नहीं किया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 to n, 1 to 3 से n, मतलब एक फंक्शन मान लो a है 1 2 3 से लेके n तक है, इटसेल्फ। तो ये क्या ऑन टू है कि नहीं है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। एक फंक्शन है f a to b डिफाइंड है, f a to b, a बराबर b बराबर n, a के अंदर n एलिमेंट, b के अंदर भी n एलिमेंट, तो a बराबर b बराबर n। देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, n फैक्टोरियल होंगे। कैसे, वही पुराना घिसा पिटाचे तरीका, ये a है ये भी a है, 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर है, 5 n से 1 2 3 4 5 6 एंड 1 का एलिमेंट इसके साथ में इसका साथ खुद के साथ में इटसेल्फ है, तो यानी कि सारे एक कोडोमेन बराबर रेंज है, क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। कोडोमेन की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है एंड
pre-image is exist codomains pre-image is exist codomains pre-image is exist so this function is on टू। ठीक है, फैक्टोरियल n तरीके से आएंगे, इसको प्रूफ करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको सवाल से मतलब होना चाहिए, बस देख लीजिए सवाल। ए सेट है -1 0 1 2, ए सेट है -1 0 1 2, बी सेट क्या है -4 -2 0 2, -4 -2 0 2। ठीक है, एफ एन जी आर डिफाइंड। ठीक है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जी एक्स है 2 पर मोड ऑफ एक्स माइनस 1/2 का मोड एंड एक्स बिलोंग टू सेट ए। क्या एफ एंड जी बराबर हैं, इनकी इमेजेस बराबर हैं। पहले तो एफ एंड जी बराबर कब होंगे, इसमें पूछा गया एफ और जी बराबर होंगे, तो इसका मतलब दोनों की इमेजेस बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक एक करके पुट करना पड़ेगा। तो एफ -1 यहाँ पे -1 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे बिलोंग्स टू, यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो यानी कि -1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 -1 0 आ गया। ये तो इसकी एडजस्ट करती है। ऐसे ही f0 की वैल्यू पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -0, ये भी 0 आ गया। फिर f1 पुट करेंगे यानी कि 1 -1 0 आ गया। फिर f2 पुट करेंगे यानी कि 4 -2 2 आ गया, यानी कि सारी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं, सारी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं। ये फंक्शन क्या है, f है a to b, यानी कि इसकी सारी इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं। कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे इसकी वैल्यू हम डालेंगे -1 0 1 2 और इसके अंदर है -4 -2 0 2, ये a है ये b है, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। -1 पे क्या है 0 है, 0 पे भी 0, 1 पे भी 0 और 2 पे 2, तो क्या फंक्शन 1 1 फंक्शन है, 1 1 होना चाहिए, सारी इमेजेस होनी चाहिए, मतलब सारा होना चाहिए, तो 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है। इसके देखो दो चीज़ बच गई, तो ना ये ऑन टू है ना 1 1 है। जी की ऐसे ही जी में वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू -1, तो 2 -1 माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या होता है, माइनस का 3/2 यानी कि 2 × 3/2, इसकी वैल्यू 3 आ गई। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जी 0 पुट करेंगे, 2 0 -1/2 1 आ गई। ऐसे ही जी 1 पुट करेंगे, 2 1 -1/2 ये भी 1 आ जाएगी। अब ये जी 2 पुट करेंगे, 2/2 -1/2 4 आ जाएगी, 4 1 3 आ जाएगी। 3 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट करती है, तभी हमने सोचा यार एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। यहाँ पे -1 है, तो फिर -1 है। आप देखना अब मज़ा आएगा। तो यानी कि 3 -1 कितना आता है, 2 आता है। इसके अंदर भी -1 है, इसके अंदर भी -1 है, इसके अंदर भी -1 है। क्वेश्चन हम उलट लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 1/2 आएगा, यानी कि बचेगा 1 -1 कितना होता है 0। यहाँ पे भी बचेगा देखो 2 1/2 ही तो आएगा। 1 -1 भी यहाँ पे भी 0 आएगा। 4 1 3 आएगा। 3 -1 कितना आएगा 2। तो इसकी भी ऐसे इमेजेस एग्जिस्ट होंगी। आप लोग कहेंगे आपने बताया क्यों नहीं, तो लोग बता दिया। -0 1 2 -4 -2 0 2, तो -1 पे वैल्यू कितनी है 2 है, एंड 0 0 पे 0 1 पे इतनी है, 2 की वैल्यू भी इतनी है। तो ये फंक्शन किस में है, ये जी फंक्शन है ए से बी के बीच में। ठीक है, तो ना ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, तो इसको भी हमने प्रूव कर दिया। तो f बराबर जी देखो 0 0 -1 पे +1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे +1, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए f -1 पे वैल्यू 2 आ रही, यहाँ पे भी 2 आ रही, 0 आ रही 0 आ रही 1 आ रही 0 आ रही, यानी कि f बराबर जी हमने ये प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया कि नहीं प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इसके बाद में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन में कितना है 6। देखो एक सेट है A 1 2 3 है, इसके अंदर कंटेनिंग क्या करना है, कंटेन करना है 1 2 एंड 1 3 1 2 एंड
1,3 को करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को प्रूव करना, ट्रांजिटिव ना होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ऐसे प्रूव करेंगे, कितने सारे हो जाएंगे, 1,1 1,2 इसका उल्टा 2,1 1,3 इसका उल्टा 3,1। ये हो गया रिलेशन। ये क्या हो गया, रिलेशन। अब इसको देखो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है ही है। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1,2 रखो तो 2,1 रखो, 1,1 तो है। 1,2 रखो, 2,2 रखो, 1,2 तो भी है, यानी कि तो है। 2,1 रखो एंड 1,3 रखो, तो क्या 2,3 इसके अंदर है, नहीं है। 2,3 इसके अंदर है, नहीं। इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2,3 नहीं, यानी कि ट्रांजिटिव तो ये नहीं है। हमने प्रूव कर दिया ट्रांजिटिव नहीं है। बनेगा कितने रिलेशन बनेंगे इसके अंदर, सिर्फ केवल केवल एक ही रिलेशन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है, लेट A1 to 3 द नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2। बिल्कुल सेम है। इसके अंदर नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन पता करना है, जिसके अंदर इक्वलेंस रिलेशन चेक करना है, 1,2 होना चाहिए। यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ होना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले हम अपना रिलेशन बना लेते हैं, कैसे 1,1 2,2 3,3 तो है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। अब देखते हैं, देखो ये सिमेट्रिक भी हो गया। और यदि 1,2 है और 2,1 है तो क्या 1,1 है 1,2 है, 2,2 डाल दो तो 1,2 है 2,1 है और 1,1 है, तो क्या 2,1 है। और तो कुछ चेक नहीं कर सकते। इसमें चेक कर लिया 1,2 में 2 से इंडू वाला स्टार्टिंग वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दोनों चेक कर लिया। 1 से स्टार्टिंग वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट चेक कर लिया। तो नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन इससे सिर्फ एक बन सकते हैं, एक तो ये हो। तो इसके अलावा का रिलेशन हम लिखते हैं 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 1,3 तो इसका उल्टा 3,1 2,3 और इसका उल्टा 3,2। ये पूरा रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन है। ये हमने सारा लिख दिया। क्या लिख दिया, सारे लिख दिया। एक ये रिलेशन हो गया, इसके अंदर हमने इक्वलेंस रिलेशन बना दिया। और ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। जब कोई नहीं बन सकता तो एक ये है, तो दोनों जन के कितने आ गए, 2 आ गए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज लेसन एंड फंक्शन की खत्म होती है। इसके बाद में चैप्टर भी समाप्त हो रहा है एनसीईआरटी के अनुसार। और इसके बाद में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे, पीवाईक्यूज भी कराएंगे और जेई के भी लेक्चर्स आएंगे। हो सकता है अब पता करेंगे कि मतलब अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं या फिर पीवाईक्यूज कराते हैं। आप लोग यदि कमेंट करेंगे उसी हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर इसके पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो आप बताइए हमें क्या करना है। तो ये चैप्टर तो समाप्त हो गया है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।